नमस्कार दोस्तों, प्रोस्पेरस इंडिया के इस मंच में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मंच का उद्देश्य है कि हम लोग भारत को एक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गर नेशन बनाने के लिए इससे जुड़े विषयों पर चर्चा करें। आज उसी तारतम्य को हम आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी समस्या का हल जब तक संभव नहीं होता जब तक हम उस समस्या के पैदा होने वाले कारणों पे नजर ना रखें या हम उस समस्या को पैदा होने वाले कारणों को ना ढूंढें। आज हम 2018-19 के कुछ आयकर विभाग के आंकड़ों को मैं रख करके शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, और 2018-19 के अंदर इस जनसंख्या में से 5 करोड़ 78 लाख लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। टोटल जो हमारे टैक्स पेयर थे वो थे लगभग 1 करोड़ 46 लाख लोग, जिसमें से कि 1 करोड़ लोगों ने अपनी आय को 5 लाख से 10 लाख के बीच में बताया और 46 लाख लोगों ने अपनी आय को 10 लाख से ज्यादा बताया। 1 करोड़ 3 लाख लोग ऐसे थे जिनकी आय 2.5 लाख से कम थी और 3 करोड़ 29 लाख ऐसे लोग थे जिनकी आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में थी। 8,600 ऐसे लोग थे जिनकी आय 5 करोड़ से ज्यादा है और 2,200 ऐसे प्रोफेशनल लोग थे जिसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर शामिल है जिनकी आय 1 करोड़ से ज्यादा थी और 3,16,000 लोग ऐसे थे जिनकी आय 50 लाख से ज्यादा है। अगर आप जानेंगे तो आप इस डाटा से एक चीज निकाल पाएंगे कि हमारे 130 करोड़ आबादी में से सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख लोगों ने अपना आयकर भरा। इससे एक चीज बात निकल के आती है कि लगभग 1.5% लोग ही ऐसे हैं जो आयकर भरते हैं और लगभग 98% ऐसे लोग हैं जिनका कोई योगदान नहीं है इनकम टैक्स के तौर पे हमारी सरकार को रेवेन्यू देने के लिए। हम ये पाते हैं कि जब 99% हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो लोग आयकर भरने के काबिल नहीं है या जिनकी आय इस काबिल नहीं है कि वो इनकम टैक्स भरे, तो हम ऐसे में अपने देश के आर्थिक विकास के बारे में चर्चा कैसे कर सकते हैं? क्या हम उसके बारे में सोच रहे हैं या उसके बारे में हम कुछ उपाय कर रहे हैं? जब तक हम अपने 99% लोगों के आय को बढ़ाने के कोई रास्ते न ढूंढ पाए तब तक हम आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम इसमें से एक चीज और बाहर निकालें कि आखिर क्या वजह है कि चाइना ने कैसे पूरे भारत को एक बाजार के तौर पे बनाया और उस पूरे बाजार को अपने कब्जे में कर लिया। जब हमारे देश की 99% पॉपुलेशन की आय इतनी भी नहीं है कि जो अपनी कंट्री के आयकर में कुछ अपना साथ दे सके, सहयोग कर सके, तो वो लोग एक सस्ते सामान की ही कल्पना कर सकते हैं, एक सस्ते सामान को ही खरीद सकते हैं। और वह भी ऐसे चाइना ने हमारे देश में सस्ता सामान भरा और पूरी तरह से
हमारे बाजार को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब आप जानेंगे कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो किन की तरफ झुक रही है। जब हम मान रहे हैं कि जब 1% लोग, लगभग 1% लोग जो है हमारे देश के लिए इनकम टैक्स रेवेन्यू का जनरेशन कर रहे हैं, तो हमारे देश के नीति निर्धारक उन बड़ी कंपनियों के बारे में और उन बड़े व्यापारियों के बारे में ही सोच रहे हैं। उनके अनुसार अगर इस देश के आर्थिक विकास में अगर कोई उनका ताड़नाहारक बन सकता है तो वो यही 1% लोग हैं जो उनका ताड़नाहारक बन सकते हैं। 99% जो लोग हमारे देश के हैं उनके बारे में तो उनको ख्याल भी नहीं आ रहा। नीतियां ऐसी बन रही हैं, हमारे देश का जो रेवेन्यू जो आ रहा है, एक बल्क मात्रा में जो आ रहा है, वो भी सिर्फ 1% लोगों के लिए ही प्रयोग के तौर पे हो रहा है। हमारे देश की आर्थिक नीतियां भी उन्हीं लगभग 1% लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्या ऐसे सोच के साथ हम देश में आर्थिक विकास क्या कर सकते हैं?